ओम शांति। 1 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली हम मंथन कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी प्रातः मुरली मंथन क्लास में, जो हम प्रतिदिन 4 बजे से 8 बजे तक करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन की क्लास में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो सामने जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी में चलती हुई नीचे लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन है इसके साथ लिंक के लिए, आप आगे देख रहे हैं www.brahmakumaris.bk शांति। जैसे ही आप किसी ब्राउजर में ये लिखेंगे तो आपके सामने दिखाई देगा ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। सभी स्मॉल लेटर्स हैं, कोई स्पेस, पूरा ब्रह्मा कुमारीज एस तक लिखना है और BK ओम शांति लिखना है, तो आपका ये होम खुलेगा। ये हमारे ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति की वेबसाइट है, जिसमें आप देखेंगे वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। अब होम में आप आएंगे तो परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमने दिया है YouTube से। क्यों दिया है YouTube का हमने ऑप्शन? क्योंकि YouTube पर आप सामने मुरली भी देख सकते हैं और मुरली भी आपको दिखाई देगी, और उसके साथ साथ आपको आवाज भी सुनाई देगी। और तीसरी बात, इसके कैप्शंस को आप ऑन कर सकते हैं और कैप्शन में आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे कैप्शन आपको आपकी भाषा में दिखाई देंगे, आप अपने कैप्शंस को पढ़ सकते हैं और उन कैप्शंस का साइज भी मोटा कर सकते हैं, ताकि आप जो भी सामने मैं बोल रहा हूं वो आपको मोटे मोटे अक्षरों में साफ दिखाई देगा। आपको मेरी आवाज नहीं समझ में आ रही, परंतु मुरली जो सामने लिखी हुई नीचे समझ में आएगी। और अभी जो है ना, लाइव में तो नहीं होता है, परंतु दूसरी वीडियोस के अंदर ऑडियो भी आप चेंज कर सकते हैं, ऑडियो ट्रैक। उसमें आप जाकर के सेटिंग में जाएंगे, हर एक वीडियो के ऊपर आपको सेटिंग दिखाई देगी। ये सेटिंग का आइकॉन है, ये सेटिंग का आइकॉन दिखाई देगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैप्शन, यानी इस टाइम लाइव में कैप्शन ऑफ रहते हैं, वैसे दिखाई देते हैं। और स्पीड और मोर ऑप्शंस में आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा ऑडियो, क्योंकि लाइव में ऑडियो नहीं बना पाते, क्योंकि ऑडियो बाद में बनाई जाती है, तो ऑडियो बाद में बन जाती है। ऑडियो ट्रैक आप अपनी लैंग्वेज में सुनेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक इसके अंदर हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है कि लाइव में हम कैप्शन और ऑडियो अपना नहीं ले सकते, परंतु बाद में जो भी वीडियोस है उनमें आपको ऑडियो और कैप्शन दोनों मिल जाते हैं। इस सुविधा के लाभ से हमने सबसे पहले इसको रखा है कि आप YouTube में जाएं और किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं, जो मतलब 2-4 घंटे हो गए हैं, इतनी देर में जो है वो अपना प्रोसेस करके, उसमें ऑडियो तो खैर 24 घंटे में लगती होगी,
परंतु कैप्शन जो है ना जल्दी लग जाते हैं, घंटे 2 घंटे में कैप्शन तैयार हो जाते हैं। अभी ऑडियो ट्रैक में थोड़ा टाइम लगता है, तो ऑडियो ट्रैक आपको बाद में मिलती है। इसके बाद आप यदि मुरली पढ़ना चाहते हैं तो मुरली एक ही क्लिक में आप अपनी भाषा में मुरली प्राप्त कर सकते हैं। उसकी भाषा चेंज कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आए, जिस भाषा में भी आप सुनना चाहते हैं उस भाषा में सुन सकते हैं। अब आप जब मराठी भाषा कर दिया है तो आप मराठी भाषा में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सामने देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसलेट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है और देर कुछ भी नहीं लगती। आप उसी टाइम और प्रिंट भी ले सकते हो इसका, और ये आगे की भी कितने दिन की, 3 तारीख तक, आज 31 है तो 3 दिन आगे की मुरली आपको मिल जाती है। आप 3 दिन आगे की मुरली प्राप्त कर सकते हो, ऑडियो भी और ये भी। तो इस प्रकार से आप लाभ उठा सकते हैं, एक ही क्लिक में आपको मिलता है। इसके बाद हम तीसरा ऑप्शन जो रोजाना के लिए देते हैं वो है रोज की मुरली के हम 20 क्वेश्चंस आपको निकाल कर भेजते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा के, जिनके उत्तर दे करके आप अपनी उस दिन की मुरली को रिवाइज कर सकते हैं और अपनी अवस्था को देख सकते हैं कि मेरे को कितनी बातें याद हैं सही तरीके से, सही मायने से। तो मुरली रिवाइज हो जाती है और बातें याद हो जाती हैं। इस प्रकार से जब यदि आपके 100% मार्क्स आए हैं तो आप स्वयं को शाबाशी दे सकते हैं, और ये लिंक आप सबके पास भेज सकते हैं ताकि वे भी अपने आप को शाबाशी देने वाले बन जाए, अपनी पीठ थपथपा सकें। ये क्वेश्चन हमारे हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में होते हैं, और जिस भाषा में सुविधा हो आप कर सकते हैं। इसके बाद है गूगल मीट पर आप जुड़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं, गेटिंग रेडी और रेडी टू ज्वाइन। अब आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। बाकी ये सारी हमारी प्लेलिस्ट वीडियोस जो बनी हुई हैं उनकी बनी है। यहाँ आपको प्लेलिस्ट में वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट भी मिलता है, लिखा हुआ भी मिलता है। वीडियो आप देखिए, परंतु कोई चीज़ भूल नहीं समझ में आई, याद नहीं है, तो उसको आप टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं और ये टेक्स्ट में किसी को भी सेवा के लिए भेज सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लिंक भेजे किसी को भी, और ये है हमारा सेवा केंद्र अपना। हमारे नज़दीक कौन सा है ब्रह्मा कुमारी का, पूरे वर्ल्ड में आप अपने मित्र संबंधियों को जो ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाना चाहते हैं, या आप कहीं गए हैं आप सेवा केंद्र पर जाना चाहते हैं, तो आप इस लिंक के द्वारा डायरेक्शन, कॉल और एड्रेस, तीनों चीज़ें, मोबाइल नंबर, डायरेक्शन, फ़ोन नंबर और डायरेक्शन, और कितनी दूरी पर है, कौन सा मेरे नज़दीक है, आप उस पर जा सकते हैं। उनका एड्रेस भी दिया है, उनका साथ सभी का, जितने भी जो नज़दीक है उन सब के एड्रेस और समय दिए होते हैं। इस प्रकार से आप अपनी सेवा और सबकी सेवा कर सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण। दूसरे का क्यों सोच रहे हो, वो सुधर रहा है नहीं सुधर रहा है, वो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो जो मर्जी करे उसका पार्ट है। आप अपना कल्याण, दूसरे का चिंतन छोड़ो, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप अपनी सोचो और अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। हमें क्या बनना है? सोने जैसा।
सोने जैसे बनने का क्या मतलब होता है? सोने जैसा बनने का मतलब क्या होता है? आप सामान बनना जिसमें सिर्फ दावा कुछ नहीं आता और किसी का मिक्सचर ना हो। तभी से मोल्ड होना भाई साहब, हाँ जी, सोने जैसा तभी से मोल्ड होना है। नहीं आपका शब्द समझ में नहीं आया। मॉडर्न मोल्ड मोल्ड होना है सभी से, मोल्ड होना सभी है। आत्माओं से मोल्ड होना है। गोल्ड बनना बताओ। मोल्ड होना तो बाद में होगा, पहले गोल्ड बनना क्या होता है? प्योर सोने में खाद नहीं होनी चाहिए। खाद हाँ, उसमें कोई खोट नहीं, बाबा दूसरों में कोई प्योर सोना बनना। सोना बनना माना प्योर, सोना बनना माना सोना। सोने में और कुछ है, कहने को हम कह देते हैं सोना, पर तो वो सोना नहीं कहलाएगा, मिलावट हो गई है। फिर आज आज उसके साथ लिखा जाता है 22 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना। जब उसके साथ कुछ नहीं लिखा गया तो इसका मतलब उसकी कैरेट में कोई कमी नहीं है। सोना मीन्स सोना, उसमें और कुछ नहीं। यदि उसमें कुछ और है, जैसे दूध के अंदर पानी है, अब वो प्योर मिल्क नहीं है, वो प्योर वाटर भी नहीं है। इसी प्रकार सोना बनकर औरों को रास्ता बताओ, मतलब खुद को शुद्ध सोना बनाओ, पवित्र सोना बनाओ। और सोना बनाने के लिए, शुद्ध सोना बनाने के लिए वो प्रोसेस सारा का सारा उसमें इंक्लूड हो जाता है कि हमें क्या करना है? आग में तपाना है और उसे अलग करना, शुद्ध सोना बनना। सोना बनना है। जब आप अपने आप को सोना बना सकेंगे, अपने आप को शुद्ध बना सकेंगे, तभी आप किसी दूसरे को शुद्ध बनाने की सलाह, बनने की सलाह दे सकेंगे, औरों को रास्ता बता सकेंगे कि मैं ऐसे शुद्ध सोना बना हूं, तुम भी ऐसे शुद्ध सोना बनो। अब वो बनेगा या नहीं बनेगा वो उसकी मर्जी है, परंतु तुम किसी को देखकर अपने आप को रोको नहीं, अपना समय वेस्ट नहीं करो, मैं अकेला जा रहा हूं तू भी मेरे साथ चल, नहीं, तुम अकेले ही चलो। अपने आप आपका रास्ता अच्छा दिखेगा तो अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा। अकेला चलो। प्रश्न, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। जो ये अभ्यास करते हैं सदा, निरंतर, सदा माना निरंतर, सदा में जरा भी कोई अंतर नहीं होता। सदा शब्द और निरंतर शब्द दोनों एक है। जेने के कभी किया कभी नहीं किया, सवेरे कर लिया, कोई बीके दिखाई दिया तो आत्मा समझ लिया, बीके का कोई गीत सुन लिया तो आत्मा समझ लिया, नहीं तो नहीं तो नहीं तो। अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अभ्यास करते हैं ना, उनकी कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती है। वो हठ से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते, वो हठ नहीं करते, नेचुरल उनकी आदत बन जाती है। वे हठ से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्म इंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये स्मृति सदा रहती। दूसरा कोई रिश्ता याद ही नहीं आता। इसलिए बाबा ने शब्द यूज किया है, हम आत्मा भाई भाई हैं, भाई बहन भी नहीं। क्योंकि वो निरंतर अभ्यास करते, मन मना भाव करते हर कर्म। जो निरंतर अभ्यासी बन जाते हैं उनको भाई बहन नहीं दिखाई देती, उनको सिर्फ आत्मा ही दिखाई देती है। और आत्मा दिखाई देगी
तो भाई भाई ही उसको लगेगा, उसको सब भाई दिखाई देंगे, बहन दिखाई ही नहीं देगी। क्योंकि बाबा कहते बहन दिखाई देना भी दृष्टि में दोष ला देता है। ये स्मृति स्वतः रहती है, देह अभिमान छूटता जाता है, देह अभिमान छूटता जाता है। नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है। मेरा नाम होना चाहिए, मेरी शान होनी चाहिए, मेरे को नमस्ते करना चाहिए, मेरे को सम्मान देना, वो सब खत्म होता जाता है। दूसरों की याद नहीं आती, दूसरों की याद नहीं आती। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ये कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर। बाबा कहते मैं सिर्फ प्यार का सागर नहीं हूं, मैं ज्ञान का सागर। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन और अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, ज्ञान अक्षर ही अच्छा है। अज्ञान अक्षर बुरा है, ज्ञान अक्षर अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध और आधा कल्प है अज्ञान की प्रालब्ध। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध और आधा कल्प है अज्ञान की प्रालब्ध। यहां थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। हमें ज्ञान मिलता है 100 साल के लिए। शिव बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं। जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हमें उस श्रीमत के परिणाम अनुसार हमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग जिस लायक हम अपने आप को बनाते हैं वो प्रारब्ध हमें मिल जाती है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। मैंने यदि 100% बनाया है 75 से 100 तक तो मैं सतयुग में आ जाता हूँ। यदि मैंने 50 से 75 तक बनाया है तो मैं त्रेता में आ जाता हूँ। मैंने 25 से 50 तक बनाया है तो मैं द्वापर में आ जाता हूँ। 25 से कम बनाया है तो मैं कलयुग में आ जाता हूँ। ये मुझे प्रारब्ध मिलती है। जितना अधिक ज्ञान मैंने लिया उसका फल मुझे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों में मिलता है। अब बाबा कहते हैं अज्ञान की प्रारब्ध। ये अज्ञान कहां से आया था? अज्ञान की प्रारब्ध द्वापर कलयुग में मिलती है, इसका क्या मतलब हुआ? जब से हम देह समझना शुरू किए तब से ही तो अज्ञान आया ना। बाबा के ज्ञान तब हम भूल चुके थे कि हम जब आत्मा ज्ञान होता है तो हम प्रकाश के दुनिया में होते हैं और जब अज्ञान हो जाता है तो हम अंधेरे की दुनिया में आ जाता है। अज्ञान कब हुआ? रात हो जाता है। प्रश्न ये मेरे दिमाग में उठा है कि ये अज्ञान कब हुआ? ज्ञान का तो मुझे पता है कि सतयुग में और संगम पर बाबा ने आकर दिया, परंतु अज्ञान कब आ गया जो हम जो है ना उसकी प्रारब्ध द्वापर और कलयुग में भोगते हैं? ज्ञान द्वापर से होता है। जब हम खुद को पूजना शुरू कर दिए, भूल गए ना कि हम आत्मा है, शरीर में आ जाते हैं हम। तो द्वापर में हमारे अंदर अज्ञान, देखो बहन जी, अज्ञान के कारण हम द्वापर में आए हैं ना। 100% में जितना हम उम्मीद रह जाता है उतना ही हमारा अवगुण हो जाता है ना। कब? अभी इसी टाइम मुझे मतलब कब होता है? ज्ञान तो संगम पर ही ज्ञान तो हमें संगम पर मिला, अज्ञान कहाँ मिला हमें? अज्ञान भी संगम
अज्ञान अज्ञान भी जो नहीं अज्ञान भी संगम पर मिला। संगम पर ही जब नहीं लिया वो बहन जी की बात समझ में आती है क्या? हाँ जी, अज्ञान भी संगम पे लिया और ज्ञान भी संगम पे लिया। तो जब आप अज्ञान लेना हो रही है ना, जब 84 जन्मों के शूटिंग हो रही है तो प्रारब्ध शब्द यूज ज्ञान आ कर जाता लिया है। ना। अज्ञान दोनों प्राप्त करते हैं हम। 84 जन्म के शूटिंग चल रही है इस समय। 84 जन्मों की शूटिंग चल रही है और उस शूटिंग में ज्ञान भी हम इसी समय लेते हैं और अज्ञान भी हम इसी समय लेते हैं। जी। दोनों के दोनों संगम पर ही। कौन कितना ज्ञान ले रहा है और यदि ज्ञान नहीं ले रहा है तो उसके पास अज्ञान है। जिसके पास अज्ञान अधिक है तो वो कलयुग में ज्यादा टाइम आएगा, जिसके पास ज्ञान अधिक है वो सतयुग में ज्यादा आएगा। अब जिसने जितना ज्ञान लिया और बाकी उसके अंदर जो अज्ञान रह गया वो उतनी परसेंटेज बनी ना। अब यदि कोई 50% पवित्र बना है तो 50% अपवित्र भी है। कोई 75% पवित्र बना है तो 25% अपवित्र भी है, अज्ञान भी है। तो जो 50% लेने वाला है उसने 50% अपने अंदर ज्ञान प्राप्त किया तो 50% उसके पास अज्ञान रह गया ना। तो उसके पास 50% अज्ञान था और 50% ज्ञान था तो वो 50% पर आ गया। जिसके पास 25% अज्ञान था, 75% ज्ञान था, वो त्रेता के अंदर आ गया। त्रेता के बाद आया जैसे जैसे। इसी प्रकार से किसी में 60% ज्ञान है और 40% अज्ञान है तो वो अपने टाइम पर आएगा ना। बात समझ में आई है? ज्ञान और अज्ञान दोनों एक ही टाइम पर होते हैं। स्थापना भी तो ऐसे ही होगी। आधा पतित आत्मा होगी, आधा पावन आत्मा होगी। कोई 100% होगा, कोई 70% होगा। ऐसे भी तो शूटिंग होगी ना, जब तक के आदि के आत्माएं जो आएगी। हर आत्मा जिस मेरिट पर गई थी संसार में उसी मेरिट पर वापस परम धाम जाएगी, ताकि अगले कल्प में अपने निश्चित टाइम पर उसी परसेंटेज पर आ सके। क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, जो आत्मा जिस परसेंटेज पर आएगी उसी परसेंटेज पर घर जाएगी। उसकी परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आ सकता। भाई जी, जो 9 लाख आत्माएं वो 100% थोड़े होती है। 50% तो होती है पावन और 50% होती है पतित। उसमें ये परसेंटेज वाले आ गए ना उसमें भी। बहन जी भूल जाते हो आप अकाउंट करने में। गणित आपका थोड़ा सा कमजोर है, गणित को थोड़ा सा पक्का करो। 9 लाख आत्माएं जो सतयुग के अंदर आएंगी, मान लीजिए उन्होंने पहले जन्म में आना है, तो पहले जन्म में आना है तो वो 99 से 100 के बीच में होंगी। जी। मतलब ये नहीं है कि वो जो है ना 50% पर आ जाए। 50 वाली तो त्रेता के अंत में आएंगी जाकर के। ये पूरे 9,99% वाले होंगे। यदि वो पहले जन्म में आए हैं और पहले 50 साल के अंदर आ गए हैं तो 99% वाले होंगे ना। क्योंकि 1% तो 50 साल के बाद गिरेगा ना। क्योंकि 1% मतलब 50 साल में 1% जो है ना पतित होता है। तो जो 50 साल पहले 50 साल के बाद जन्म लेंगे वो 98 में आ जाएंगे, 99 से 98 में। और जो अगले 50 में आएंगे वो क्या हो जाएंगे? में चले जाएंगे। हाँ, वो 98 से 97% में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से हर 50 साल बाद 1 डिग्री पे पवित्रता जो है कम हो जाएगी। 150 साल आने तक 3% कम हो जाएगी।
पवित्रता में। अज्ञान अक्सर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध, क्योंकि हमारे पास जिन्होंने 50% से अधिक ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण किया वो सतयुग त्रेता में आ जाते हैं। जिन्होंने 50% से कम किया वो कंप्लीट आधे में आ जाते हैं। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का और रात है अज्ञान, ये भी किसको पता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, ये बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, और ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। ये भी तुम जानते हो कि ये जो मंदिर आदि हैं ये सब यादगार हैं। उनकी जीवन कहानी को भी तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वो खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है, विनाश तो जरूर होने का है। कोई भी समय हो सकता है, तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है। अनेक कुदरती आपदाएं होती हैं, ये तो लिख दिया है, ये तो लिख देना चाहिए। गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। यह तो ड्रामा की नूंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज सब आने वाली है। विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं ये तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। जरूर इकट्ठा विनाश होगा। अच्छी रीति जानते हैं ये सब कपड़े धोए जाएंगे। ये बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है मूत पलीती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं, ये है शरीर की बात। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं। रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहां तहां भक्ति यज्ञ आदि होते हैं, वहां जाकर
समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। हाँ, उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। आप मंदिर में जाओ, वहां आराम से बैठकर उनकी जीवन कहानी सुनाओ। किसकी जीवन कहानी सुनाएं? देवी देवताओं की, कि कौन सा देवता कब कैसे आया। पहले उनसे पूछो कि उनकी जीवन कहानी बताओ। कोई किसी की जीवन कहानी नहीं बता सकता, सिर्फ राम और कृष्ण की कहानी सुना सकते हैं। बाकी जितनी भी देवियां हैं, बस वो देवी प्रकट हुई, वो कहाँ पैदा हुई थी, कौन उसका बाप था, कौन उसकी माँ थी, कोई जिक्र नहीं। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परम पिता परम आत्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़े ही हो जाती है। आपने कह दिया कि भगवान कण कण में है, जरे जरे में समाया हुआ, तो इस प्रकार से तो पूरी पृथ्वी में तो भगवान नहीं होगा। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़े हो जाती है। भगवान सब जगह, क्या जीवन कहानी हुई उसकी। तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे। ये जो समय चल रहा है इसको आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं इस समय मैं आकर स्थापना का कार्य करता हूँ। मैं आकर स्थापना का कार्य करता के बाद क्या लगाया? कराता हूं, क्योंकि मैं करावन हार हूं। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। बाबा आकर इनकी कर्म इंद्रियों द्वारा करते, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। करावन हार तो जरूर सन्मुख हो कराएंगे ना। प्रेरणा से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकेगा। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं है, फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज है
यह नहीं जानते, सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वे तो करन करावनहार है, आकर के रास्ता बताते हैं, कर्म इंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार ना ले तब तक मुरली कैसे चलाए? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। सुनाने के लिए क्या चाहिए? मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पुरानी नॉलेज मिली है, पुरानी नॉलेज मिली है। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है। समझते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं, ज्ञान के बिना गति नहीं हो सकती। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो। ज्ञान मार्ग और अज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो। विज्ञान भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं। 3 शब्द हो गए। एक शब्द है ज्ञान, दूसरा शब्द है विज्ञान और तीसरा शब्द है अज्ञान। अज्ञान है अंधियारा और विज्ञान किसे कहते हैं? कौन बताएगा? ज्ञान प्रकाश है, अज्ञान अंधेरा है, विज्ञान क्या है? प्रैक्टिकल में लाते हैं उसको। और ज्ञान को जब प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। और कोई बताएगा? विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान, जहां विशेष ज्ञान आएगा वो विज्ञान। पर तो हमारी बुद्धि में दुनिया के हिसाब से बैठा हुआ है, विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल हो या नहीं हो, परंतु विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान को। क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ी क्लासों में सभी सब्जेक्ट पर आता है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल को साइंस कहेंगे क्या हम या नहीं? हिस्ट्री को हम, इतिहास को हम साइंस कहेंगे या नहीं? तो हर सब्जेक्ट पर आता है। मैथ को हम साइंस और मैथ भी इकट्ठे लेते हैं। क्वेश्चन होता है कि क्या करें? जी, तो क्या ज्ञान को हम मुक्ति कहेंगे या विज्ञान को जीवन मुक्ति कहेंगे? ज्ञान का मतलब है जानकारी, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? ज्ञान में तो विस्तार है, सारा आ जाता है। ज्ञान सभी आत्माएं मुक्ति को प्राप्त करेंगी इन जनरल। परंतु विज्ञान क्यों कहा? कि जो जितना विशेष ज्ञान को अपने अंदर लेगा उसी प्रकार की जीवन मुक्ति प्राप्त करेगा। कोई 100% की जीवन मुक्ति प्राप्त करेगा, कोई 99 की, कोई 90 की, कोई 80 की, कोई 70 की, कोई 60 की, कोई 40 की जीवन मुक्ति प्राप्त करेगा। तो इस आधार पर उनकी जो डिफरेंस होता जाएगा। जो 100% ज्ञान लेगा वो अलग हो गया, 99.9 लेगा वो अलग हो जाएगा। तुमको पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी। तुम कौन हो? स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है, तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान
रहना चाहिए, परंतु बाप समझाते हैं। परंतु कौन समझाते हैं? बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये पुरुषार्थ है। ये क्या है? यह पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान की क्या दरकार? जब हमें प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान की क्या दरकार है भाई? सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध, ये बातें सुनने से ही बंदर खाएंगे। ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते हैं ये प्राय लोप हो जाता है। दिन हो गया, फिर अज्ञान तो है नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। ये भी समझने समझाने की बातें हैं, फट से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति के बाद सदगति, ये विनाश भी जरूर होगा। आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। विनाश तो होना जरूर है। सतयुग में होते ही हैं थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी। थोड़े मनुष्य होते हैं, तो सारे कैसे होते हैं? श्रेष्ठाचारी। तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लगता है। बड़े ते बड़ी चोट है काम बेकार की। इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है। ये पतित बनते हैं, झगड़ा होता ही है विकारों पर, विकार पर। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएंगी परंतु पवित्र रहेंगी। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू कर देती है। माया भी क्या करती है? लड़ाई शुरू कर देती है। पांच विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है। ये लंगर क्या होता है? लंगर उठा लेने का मतलब क्या होता है? हाँ जी, किनारा छोड़ देना। जैसे पानी का जहाज होता है, उसको जहाँ बांधा जाता है उसको लंगर से बांधा जाता है, लंगर से रोका जाता है। यहाँ से लंगर उठा लिया। कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, सतयुगी स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे हैं। हम चढ़ती कला में जा रहे हैं, पहले हम गिरती कला में थे। हमने कलयुग का किनारा छोड़ दिया। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बने। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनेंगे। फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे कि ये तो कब्रिस्तान, ये दुनिया तो कब्रिस्तान है। फिर हम सुख धाम में जाएंगे।
हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से ही विकार विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है, ये यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बातें भी यदि नहीं याद नहीं पड़ती, अलग को याद करो बस। परंतु माया वो भी याद करने नहीं देती। मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन बहन हो गए। आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, परिवार में रहते हैं, इसलिए भाई बहन कहा जाता है। दोनों को वर्षा चाहिए, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, दोनों को बाप की जायदाद का हक चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देह अभिमान ना रहे। शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे। हम आत्मा हैं, बाप के पास आए हैं। बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही ना रहे। जितना योगी बनते जाएंगे, कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां चंचल होती हैं। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही। हमको क्या हो रहा है? हमको प्राप्ति हो रही है। शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्म इंद्रियों को शांत करते हैं, मतलब विकार जागे ही नहीं। इतना मतलब नशे में रहते हैं ताकि उनको विकार आए ही नहीं। क्योंकि नशे की एक अलग विशेषता है, जैसे भांग की विशेषता को आप समझ पाएंगे। विशेषकर वो भांग का ही उपयोग करते थे। भांग का उपयोग भी अचानक हुआ था, ऐसे नहीं कि उनको शुरू से पता था। अचानक ऐसी उन्होंने, मतलब हाँ जी, बुद्धिहीन हो जाता है ना कोई नशा करने से। नहीं, बुद्धिहीन की बात अलग है। बात क्या होती है कि एक भगत को उन्होंने कहा, गुरुकुल में गुरु ने कहा जाओ और पेड़ के नीचे जाकर के इस मंत्र का जाप करो। अब वो उस पेड़ के पास बैठा था। अब उस पेड़ का उसने पत्ता तोड़ा, जैसे आम होता है, मुंह में रख लिया, चबाना शुरू कर दिया। अब वो भांग का पत्ता था। अब भांग के पत्ते को उसने तोड़ा और उसको चबाया। अब जितना चबाता गया और वो मंत्र जाप कर रहा था। भांग की ये विशेषता है, यदि आपने भांग पीते वक्त, भांग खाते वक्त, यानी सेवन करते वक्त यदि आप रो रहे हैं तो फिर आप रोते रहेंगे, कोई आपको हंसा नहीं सकता। और आप हंस रहे हैं तो आप हंसते रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। पर जिस लहर में आप होंगे उसी लहर में रहेंगे। तो उसने उस समय वो मंत्र जाप कर रहा था। अब उसको इतना नशा चढ़ गया, इतना नशा चढ़ गया कि वो सारा दिन मंत्र जाप करता रहा, सारी रात मंत्र जाप करता रहा। अब उसको कुछ और सूझ नहीं रहा, ना उसको भूख लग रही है ना कोई बात। उसे कुछ भी कहो वो कुछ सुनता ही नहीं, क्योंकि उसको नशा बहुत तेज जो है ना चढ़ चुका था। अब जब उसका नशा उतरना था, जब उसका नशा उतरा, चाहे वो 10 घंटे बाद उठा, तो 15 घंटे बाद उतरा या 4 घंटे बाद उतरा, जब उसका नशा उतरा
तो उससे पूछा, भाई क्या खाया था, क्या हो गया था, लगता है कि कुछ आपने ऐसा वैसा किया, हमें आपका व्यवहार में ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो अब उसने बताया कि मैंने ये पत्तियां खाई। अब उन पत्तियों को खाते वक्त फिर वही मंत्र जाप करना शुरू किया। तो उन्होंने, गुरु ने सबको कहा कि ऐसा करो कि तुम पहले उस पत्तियों को घोटो और उसको खाओ और फिर आप ये मंत्र जाप करना शुरू करो। तो लगता था कि वो 8 घंटे 10 घंटे तक भी, ज़्यादा टाइम तक भी ज़्यादा ले लेते थे। तो वो उसी नशे में रहते। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी कि कर्म इंद्रियों को हाँ बोलो। शंकर की मूर्ति पे भांग चढ़ाते हैं क्या भाई जी? हाँ, इसीलिए चढ़ाते हैं। मतलब वो खुद पीना है उन्होंने, तो शंकर को पिलाएंगे तो खुद पिएंगे ना, वरना शंकर क्या, पत्थर की मूर्ति ने, वो खाना नहीं खाता, दूध नहीं पीता, जूस नहीं पीता, वो ये भांग क्या करेगा खा करके। उन्होंने खुद खाना है, तो जो मैंने खाना है वही तो मैं भोग लगाऊंगा। देवी को शराब और मांस का भोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद खाना है। अब देवी को भोग लगाएंगे तो खा सकेंगे ना। तो ये बात अलग हो जाती है। मेन बात है, उससे क्या है कि उनकी वो धुन लग जाती है, उनको और कुछ याद ही नहीं रहता, विकार याद ही नहीं आते। और यदि आपने विकार में खा लिया तो विकार के सिवाय आपको कुछ सूझे। मतलब भांग का एक ऐसा नशा है, बाकी नशों से थोड़ा सा अलग, कि जिस समय आप भांग का सेवन कर रहे हो, चाहे भांग के पकोड़े खा रहे हो, चाहे भांग के जो है ना क्या बोलते हैं ठंडाई पी रहे हो, पानी में घोल कर पी रहे हो, कैसे भी आप उसका सेवन कर रहे हो, वो आप पर असर करेगी। परंतु ये है कि उसके नशे में, उसका नशे जो है ना बहुत भयानक है। वे तो हठ योग हो गया ना, तुमको तो योग से काम लेना है, हमने तो कोई हठ योग करना ही नहीं है। लेना है क्या? योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो। जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगे। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर प्राप्ति तो बहुत ऊंची है। इतनी ऊंची प्राप्ति है, उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्म इंद्रियों पर जीत पहनते हो। इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो। योग बल से तुम क्या बनते हो? स्वर्गवासी बनते हो, और बाहुबल से नहीं बन सकते। कोई भी स्वर्गवासी बाहुबल से नहीं बन सकता। योग बल से स्वर्गवासी बन सकते हैं, परंतु योग बल से स्वर्गवासी नहीं बन सकते। मेहनत कोई बहुत नहीं है, कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। विकार में जाने से बड़ी पंचायत क्या मतलब होता है भाई? विकार में जाने से बड़ी पंचायत का क्या मतलब है? बड़ी पंचायत हो जाती है। विकार में जाना माना शादी करना। शादी करना माना पहले तो अकेली थी, एक चिपकाया, इधर का परिवार भी चिपक गया, उधर का भी परिवार भी चिपक गया, और परिवार बढ़ने लग गया। तो ये है पंचायत होना, बड़ी पंचायत। और ये यदि शादी नहीं करती और बाबा की बच्ची बनती है तो ये माता पिता भी गए, नए जुड़ने नहीं, तो बड़ी पंचायत नहीं होती।
बाबा की बात समझ में आई है? यदि पवित्र बनते हो तो पंचायत छोटी रहेगी, परिवार छोटा रहेगा। परिवार छोटा तो नहीं होता, बेहद का परिवार मिलता है, परंतु बाबा ने कह दिया क्योंकि यदि ब्रह्मा कुमारी बन गई तो बेहद के परिवार में आ जाती है। यहाँ के तो परिवार की गिनती भी नहीं कर सकते, वहाँ तो फिर भी परिवार में गिनती हो जाती है, परंतु जहाँ परिवार की गिनती हो जाती है उसको पंचायत कहा है और इसको पंचायत नहीं कहा, क्योंकि यहाँ परिवार तो बेशक बेहद का मिलता है, परंतु रिश्ते जो है ना किसी के साथ नहीं रखने, सबसे न्यारा और सबका प्यारा बनना, यहाँ पर और वहाँ पर ये अंतर है। हाँ जी, बाबा इतनी गुइये बातें बताते हैं जो हर किसी की समझ में नहीं आती है। अब आपने पंचायत का मतलब समझा दिया, कोई नहीं समझा सकता। बस पंचायत आम समझेंगे कि बाबा का आप और लोग कितना फुर्सत गुइये। में बैठे हो, मैं फुर्सत में बैठा हूँ, तो यदि टाइम पर टाइम देखना हो, घड़ी को मुझे देखना हो या आपको भी घड़ी को देखना हो, तो फिर नहीं हो सकती बात ना, फिर मुझे भी। वो फिर से और एक बार करिए ना, हाँ जी, वो पंचायत और एक बार बताइए ना। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की शादी करती है, शादी करने से क्या हुआ, एक को अपने साथ चिपकाया, अब उस एक को चिपकाने से क्या हो गया, उसकी फैमिली को भी अपनी फैमिली बनाना पड़ गया, और अपनी फैमिली तो थी ही थी, तो वो फैमिली और वो फैमिली और फिर आप दो, फिर आगे जो और बढ़ने हैं उसकी गिनती होती रहती है। अब 2 हो गए, 2 से बच्चों की शादियां हुई, वो 4 हो गए, 4 से फिर कितना बढ़ता जाता है, वो पंचायत बढ़ती जाती है, परंतु वो पंचायत बंधन वाली है, वो पंचायत दुख देने वाली है। और यदि आपने शादी नहीं की, आप ब्रह्मा कुमारी बन गए, तो पिछला परिवार भी छूट गया, अब उनके साथ क्या रिश्ता है, अब तो हमारा शिव बाबा के बच्चे बन गए, तो लौकिक परिवार भी गया, नया भी जुड़ा नहीं। ये है बाबा कहते पंचायत जोड़ना, पंचायत जो है ना हो जाती है, बड़ी पंचायत हो जाती भाई जी, है। हाँ जी, आर्थिक अकाउंट हो तो क्या करेगा? हाँ जी। आर्थिक अकाउंट हो तो क्या करेगा? वो क्या करे, बाबा उसके बारे में कुछ नहीं बात करता, उसके लिए कह दिया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मतलब बच सकते हो तो बचाओ। मेन बात कुमारियां बैठी होंगी आगे ना, तो कुमारियों को तो उसी हिसाब से बताएंगे ना कि बच्चे अपने आप को बचाना चाहो तो बचाओ, परंतु जो कुमारियां सामने बैठी हैं वो बचेंगी वही जिनका कार्मिक अकाउंट नहीं है, जिनका कार्मिक अकाउंट है वो तो जाएंगी जाएंगी, वो तो पंचायत के सारे हिसाब किताब बराबर करने जाएंगी ना। इसीलिए तो हमारा कार्मिक अकाउंट था, इसीलिए तो हम बाबा के सामने बैठे ही नहीं। हाँ, अब हमारी दोनों बेटियां जाके माउंट आबू में टीचर ट्रेनिंग करके आई, परंतु उनका कार्मिक अकाउंट था, उन्होंने शादी की, अपने कर्मों का हिसाब किताब जो भी है वो अपना बराबर कर रही है, उनका पार्ट है नहीं। जो ये कोई जरूरी नहीं, सुनेगा वही, जिसको समझ में आएगा उतना ही समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से अब जो बच गया, जो सेंटर पर आ गया, अब उसके लिए क्या है, उसके लिए बाकी जो फंसे तो फंसे, सेंटर में आकर के भी फंसे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, जिनकी पंचायत सेंटर में, वो अपने परिवार को भी नहीं छोड़ पा रहे, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ पा रहे, और अपनी दुनिया को भी नहीं छोड़ पा रहे, नई दुनिया को भी फंसा रखा है, नई दुनिया में भी फंसे हुए हैं। ये बहन अच्छी है, वो भाई अच्छा है, वो कुमारी अच्छी है, वो अच्छे हैं, उनको ये करना है, उनको, उनकी सारा दिन बुद्धि उनके उनके उनकी में लगी रहती है, वो उनके लिए। रिश्ते हाँ जी, रिश्ते बढ़ाते जा रहे हैं, रिश्ते बढ़ाते जा रहे हैं और पंचायत बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब वो उनके परिवार के साथ जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, बंधन, पारिवारिक बंधन, मतलब ये भी अपना पार्ट है, परंतु यहाँ बाबा ने तो कहा है कि छूट जाता है, परंतु छूटता उसी का है जिसने छोड़ना है, जिसने आकर के यहाँ भी फंसना है तो फंसना ही है। भाई जी, कुमारी बाबा रहना को अच्छा है। हाँ जी, अगर कुमारियों की बात करते हैं
तो अब पंचायत की बातें आई है तो बाबा तो पंचायत वालों को ही पसंद किए। जैसे ब्रह्मा बाबा को 5 बेटियां थी, शिव बाबा ने उनको ही लाइक किया, किसी कुमार को में क्यों नहीं प्रवेश हुए? जिस जिसका आत्मा का पार्ट है वो आएगा। बाबा ने अपने सारे रिश्ते तोड़ के दिखाए, सबके साथ रहते हुए सबसे न्यारा रहकर दिखाया। बेटा जा रहा है तो जाए, वाइफ जा रही है तो जाए, माँ मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ। ये बाबा ने अपनी युगल के डेथ पर अपनी बेटी से कहा। माँ मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, कोई दुख वाली बात नहीं है। उसने जाकर के हमारे साथ उसका हिसाब बराबर हुआ, दूसरी जगह जाकर उसने जन्म ले लिया, दुखी होने की क्या बात है। ड्रामा में सब कुछ एक्यूरेट है। हाँ जी, भाई जी ये बात तो हो गई कि जब छोड़ के चले जाए तो हलवा खाओ, अब कोई पीछा ही नहीं छोड़े तो क्या करे? मैं समझा नहीं, कौन पीछा ना छोड़े? अगर हम जैसे थोड़ा अलग होना चाहते हैं, कोई पीछा ही ना छोड़े, जबरदस्ती आग की बार बार उस चीज को रिलेट करें तो फिर क्या करें? आप कैसे अलग होना चाहते हो? रहना पड़ेगा। ब्रह्मा नहीं, बाबा भी आप तो कैसे दो अलग निभाए होना हैं। चाहते हो ये मुझे बताओ पहले। तलाक देना चाहते हो? तलाक नहीं देना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं भाई आप अपना करो, मुझे अपना जो करना है करना है। तो अब उस चीज से बार बार कोई इंटरफेयर करे, बार बार करे तो फिर क्या करें? पेपर कौन लेगा आपका? यही लोग यही है। फिर पेपर देने से भाग रहे हो क्या? बाबा मुरली में बोले है ना, तोता पेड़ पे बैठा है, तोता पेड़ पे बैठा है, अगर वो डाल को छोड़ेगा नहीं तो छूटेगा कैसे? नहीं, छूटेगा कैसे तो है ही, परंतु हमें उनके साथ रहते हुए न्यारा रहना है। कमल का फूल अपने परिवार को छोड़कर अलग नहीं होता। भाई जी वो छोड़ना मतलब क्या? बुद्धि से छोड़ना है, वो जो कर रहे हैं बस ठीक हमने है, वो अपना बुद्धि पार्ट से प्ले कर रहे हैं। छोड़ना है, और बुद्धि से छोड़ना है। उनके कर्मों को हम चेंज नहीं कर सकते, उसका सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे स्वयं को बदलना है, मुझे स्वयं बदलकर उनको बदलाना। यहाँ पे क्लास खोला जाता है कि दादी अपना घर छोड़ के भागी है सारी। वो अलग बात थी, वो बात अब सबके लिए नहीं है। वो यदि कोई कर सकता है तो बहुत शक्तिशाली हो, कमजोर नहीं हो। फिर उनका वो शक्तिशाली हो, इतना शक्तिशाली हो कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यदि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी बहनें लेकिन मैंने भाई जी यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है बार बार कि घर नहीं छोड़ना, हमें कमल समान रहना है। तो फिर दादियों को भी कमल समान हाँ, रहना कुछ भी नहीं। बाबा ने दादियों को भी नहीं कहा था कि तुम घर छोड़ो। बाबा ने दादियों को यही सिखाया था कि तुमने घर ही रहना है, परंतु जब उनके घर वालों ने छोड़ दिया तो क्या करें? उनके घर वालों ने कहा कि यदि आप हमारे अनुसार नहीं चलते हो तो जाओ यहाँ से, तो फिर क्या करें? और जानकी दादी कितनी मंजिल से कूदी थी, हमें वो है कैपेसिटी। और भाई जी हमें भी यही कहा जा रहा है कि अगर तुम यहाँ हमारे तरीके से नहीं रहोगे तो जाओ क्योंकि उन्होंने इतना मारा, इतना पीटा, इतना जुल्म किए, इतने अत्याचार किए, तो उनको कहा कि ये रखो अपने गहने, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे गहने, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी रोटी। तुम हमें भगवान से अलग कर रहे हो तो हमें आपका कुछ नहीं चाहिए। मतलब इतना तक, मतलब शब्दों में उन्होंने कहा, प्रैक्टिकल में, कि आप थूको हम अपने हाथ से उठाएंगे, आप जो कहो हम वो करेंगे, परंतु हमें ज्ञान लेने से मत रोको, हमें पवित्र बनने से मत रोको। परंतु उनके अंदर वो ताकत थी। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें खाना भी नहीं देंगे, तुम्हें हम रहने भी नहीं देंगे, तुम्हें हम बाहर भी नहीं निकलने देंगे। तो मतलब उन्होंने अपनी तरफ से जितने जुल्म करने थे किए, उनका कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ तो वो निकले। अब कितने नहीं निकल पाए उनकी गिनती थोड़ा करेंगे, जो नहीं आ पाए सारे थोड़ा आए, नहीं सारे नहीं आए। जो नहीं आए उनका पार्ट ही नहीं था,
उनको क्या गिनती करें? जिन्होंने आना था वो आ गए। तो हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में रखना है कि बाबा कभी भी किसी को घर छोड़ने के लिए नहीं कहते। बाबा कहते तुम इतना व्यवहार कुशल बनो, क्योंकि कोई मार रहा है तो कितना मारेगा? जितना आपने उसको मारा था, उसके बाद तो वो मार नहीं सकता ना, उसके बाद तो उसको रुकना ही पड़ेगा। वही भाई जी, अगर हम सब कोई अगर घर छोड़ दे, तो फिर हम किसका सेवा करेंगे फिर? क्या मतलब? अगर हम सब ऐसे गृहिणी जितने भी हैं सब घर छोड़ के सेंटर पे बैठ जाए, तो ये जो आत्माएं हैं इनकी कैसे उपलब्धि होगी? इनकी हाँ, कैसे नहीं, मगर उपलब्धि बाबा होगी? बाबा ने कहा कि हिसाब किताब तो तुमने बराबर करना है ना अपना। अब जिसने जिसने हिसाब किताब बराबर करना है, अब जैसे वो अपना कनाडा वाली बहन है, अब उसका हिसाब किताब बराबर हो गया, उसने क्या, मैंने कह दिया तलाक हो जाए, तलाक कर लो, तलाक ले लो, तलाक, हिसाब खत्म हो गया था, उसने कह दिया। यदि उसका हिसाब होता तो वो नहीं कहती, कहती नहीं मैं नहीं लेती हूँ तलाक, चलो कोई बात नहीं। ये डिपेंड करता है उसके पार्ट पर। उसका पार्ट था, उसने अलग होना था ताकि वो ज्ञान को अच्छी तरह समझ सके, परंतु उसे यदि तलाक नहीं लेती तो वो ज्ञान थोड़ा समझती, वो उसी झमेले में फंसी रहती। अब उसे थोड़ा थोड़ा दुख होता है, परंतु वो दुख धीरे धीरे निकल रहा है और निकल जाएगा। और हमको लगता है कि हम गृहस्थ में हैं तो हमको तकलीफ हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हाँ। आप सेंटर पे भी अगर रह रहे हो, अगर आपको उनके साथ पार्ट है तो आपको सहना पड़ेगा वहां भी जाके। सेंटर पर रह रहे हो तो बहनों के साथ यदि आपका हिसाब किताब है तो बहनें आपसे अपना हिसाब किताब बराबर करेंगी। बहनें आपस में भी अपना हिसाब किताब बराबर करती हैं। सेंटर वाली बहनें सेंटर के भाई बहनों के साथ भी हिसाब किताब बराबर करती हैं। हर एक का है हिसाब किताब। पार्ट है अपना। हर जगह सोचो क्या हम हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने, युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है। ये भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी हिम्मत, अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा चाहिए। बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है, परंतु आग की आंच आ जाती है। कोशिश करते हैं फिर आ जाती है, फिर विकार में गिर पड़ते हैं, फिर आते फिर विकार में। पर बहुत ताकत चाहिए, बहुत अपने अंदर कंट्रोल चाहिए, तब जाकर के उस पे बना जाता है। तो खेल खलास हो जाता है। तो इसलिए बाप कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है, अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना, क्योंकि कुमारियां सामने बैठी हैं इसलिए उनको पक्का कर रहे हैं। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरा कोई की याद नहीं आएगी। क्योंकि जब बुद्धि में बैठ गया कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो एक तरफ बुद्धि हो जाती है, उसको फिर दूसरा कोई संकल्प नहीं आएगा। भाई जी गीता में भी ये बात लिखी हुई है, लेकिन उस समय लोग पढ़ते नहीं थे। बाबा ये बोले कि गीता में भी बोले कि शादी सिर्फ बच्चे होने के लिए करते हैं, उसके बाद फिर ब्रह्मचारी जीवन जीना है। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पढ़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाता है, दो आ जाते हैं। जहां तक हो सके कुमारी ही रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। बंधन रोजाना बढ़ने हैं, शादी हो गई, बच्चा हो गया और पढ़ाओ, उसको स्कूल भेजना है, ये कॉलेज भेजना है, पढ़ाई करानी है, फीस देनी है, ये उसके बाद किराएदार के लिए समस्या।
ऐसा जाल बिछाना क्यों चाहिए जो बुद्धि फंसी पड़ी रहे। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया जाता है ना। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है। इन्हों को के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं शादी नहीं करूंगा और शादी नहीं की। भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर हमें यादगार बने हुए हैं। तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने के बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। झारमोई झागमोई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो आपे ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, निश्चय बुद्धि बन जीते जी। जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। क्योंकि कल्याण हमारा किस में है? बाप की श्रीमत पर चलने में। दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झारमोई झगमोई में अपना समय नष्ट नहीं करना। योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शांत शीतल बनाना। वरदान। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझ कि मेरी विजय सफलता निश्चित है। कर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भाव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भाव। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है।
निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। स्लोगन: सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज। जहाँ संपूर्ण पवित्रता की बात आती है उसमें यदि किसी को व्यर्थ संकल्प, या नेगेटिव नहीं आ रहा, परंतु व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प के आधार पर भी अपवित्रता बन जाएगी। व्यर्थ संकल्प चलना मेजॉरिटी बच्चों में अभी ये संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो अनमना मन मना भाव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट करो। व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए, हाँ जी, क्या कहा, क्या कह रहे हैं? विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत